हम फिर से उठे, खड़े हुए, दौड़े और एक नया इतिहास बना दिया। ग्रेट मैनेजमेंट को कहीं दिल से वंदन करता हूँ। हमारे सीईओ कैलाश सर, सलील सर, आलोक सर, भगत सर और हमारे जितने भी ग्रेट मैनेजमेंट है जो यहाँ पे हैं और जो अपने बैक ऑफिस में काम कर रहे हैं, इन्होंने हमें बताया कि आपको हर पर लड़ना पड़ेगा। और आज बीएमएल इसलिए हो पा रहा है क्योंकि मैनेजमेंट ने पहले अपने आप को साबित करके दिखाया। और पिछले 10 सालों में आपने देखा हम कहां से कहां तक पहुंचे। अगर मैनेजमेंट माइनस से यहां तक पहुंच सकती है, हम आप सोचो अगले 5-10 साल में कहां पहुंच सकते हैं। अभी तक की ट्रेनिंग से कितने लोगों के विश्वास हो चुका है कि नहीं मेरी जिंदगी बन सकती है यहाँ पे? हो गया है ना? बस भैया यही चाहिए, यही चाहिए। विश्वास लेके जाइए, उसी विश्वास के साथ फील्ड में काम करिए। और मैं जो आपको बताने वाला हूँ थोड़ी सी चीजें, और ये है मेरा टॉपिक एक लीडरशिप कैसा होता है इस बिजनेस के अंदर, कैसे काम किया जाए कि एक बढ़िया लीडरशिप डेवलप हो सकती है। और इस बिजनेस के अंदर वो मैं आज आपके साथ कुछ चीजें बताऊंगा, जो वही चीजें जो आलोक सर ने बताई वो उससे थोड़ा सा आगे उस बात को लेके जाना चाहूंगा कि इस बिजनेस में हम सब जुड़ तो जाते हैं। और सच बताओ इस बिजनेस में सबसे आसान काम क्या है पता है? जुड़ना, बहुत आसान है। और दूसरा आसान क्या है पता है? भागना है। जुड़ने और भागने से पहले अगर आप टिक गए तो आप कामयाब बन गए। उसके अंदर आपके पास लीडरशिप वाली कुछ चीजें होनी चाहिए। ये क्या है? कैसे एक आदमी इस भीड़ में अपने आप को अलग साबित कर देता है। और मैं एक चीज और कहना चाहूंगा, ये कि डायरेक्ट सेलिंग एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म है, ऐसी इंडस्ट्री है जहां पे कॉमन आदमी, आम आदमी को ये अपने समाज में, अपने गांव में, अपने जिले में एकदम अनकॉमन बना देता है, यानी आपको जीरो से हीरो बना देता है। आप देखिए इस बिजनेस अगर मैं भी बात करूं तो मेरे पास ऐसी कोई क्वालिटी नहीं है जो मुझे जीरो से हीरो बनाए। अगर मैं कभी सोचता हूं मैं इस इंडस्ट्री में नहीं होता तो मैं कहीं ना तो कहीं कोई छोटा मोटा जॉब कर रहा होता। यानी आज मेरी दुनिया 25-30-40 हजार की दुनिया होती, क्योंकि मैं देखता हूं मेरे साथ के जो लोग हैं, जो मेरे साथ स्कूल कॉलेज में पढ़े, आज इस बिजनेस में नहीं है, जब उनकी दुनिया देखता हूं तो मुझे लगता है यार शायद उन लोग मेरे साथ नहीं आके अपनी जिंदगी के साथ कुछ बड़ी नाइंसाफी कर ली। ऐसा नहीं कि उनके पास टैलेंट नहीं था, मुझसे कई गुना ज्यादा टैलेंट था, बहुत नॉलेज था, लेकिन इस इंडस्ट्री पे विश्वास नहीं कर पाए। उन्हें अपनी नौकरी पे ज्यादा विश्वास था, अपने बाकी के काम धंधे में विश्वास था। आज उनकी दुनिया महीने की 1,50,000 के अंदर है, जबकि मैं इस बिजनेस में आया और आज मेरी दुनिया पूरी तरह से बदल गई है। ये बिजनेस आम आदमी को अलग बनाता है। नहीं तो आम आदमी क्या कर सकता है? आप सोचिए ना, एक किसान आपके गांव में होगा, क्या कर सकता है? उसकी पुस्तक कई सारी जनरेशन पीछे वही काम करती आ रही है। एक नौकरी करने वाला क्या कर सकता है? अगर अच्छी जॉब मिल गई तो अच्छी बात है, नहीं आम आदमी को कहां उतनी अच्छी जॉब मिलती भाई। और आपको पता होगा इस समय हम सबसे हाईएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट की एरा में जी रहे हैं, सबसे ज्यादा महंगाई इस वक्त है, तो जिंदगी बहुत मुश्किल है इस वक्त। और उस माहौल में आपको ये बिजनेस कुछ अलग करने का मौका देता है। और मैं समझता हूं आपको अगर हीरो बनना है तो कुछ तो एक्स्ट्रा आपके अंदर होना चाहिए, कुछ तो अलग टैलेंट होना चाहिए। अगर कुछ अलग टैलेंट है तो आप भी कुछ टेक्नोलॉजी की दुनिया में कुछ नया इन्वेंट कर सकते हो, फेसबुक, व्हाट्सएप जैसा, गूगल जैसा। क्या है वो कुछ अलग करने की टेक्नोलॉजी की दुनिया में? नहीं। अगर आप स्पोर्ट्स में जाना चाहते हो तो वहां पे भी बहुत कंपटीशन है। आप देखिए, अगर मैं भारत का सबसे लोकप्रिय खेल बोलूं तो कौन सा है? क्रिकेट। और कितने लोग खेलते भाई? केवल 11 लोग, कुछ एक्स्ट्रा पकड़ के 16, 15, 20, 22 है। और आप देख लीजिए हिंदुस्तान का कोई ऐसा गांव या ऐसा छोटा शहर नहीं होगा जहां सुबह 6-7 बजे उठ के उस शहर के मैदान में जाओ, कई बच्चे क्रिकेट खेल रहे या नहीं खेल रहे? 6 साल, 8 साल, 10 साल के बच्चे, उनके माँ बाप रोज सुबह उठ के बच्चों को अपने उस वहां पे लाते हैं, ये सोच के कि इस बच्चे के अंदर उसे सचिन धोनी दिखता है। और कितने बनते भाई? और किसी व्यक्ति ने कहा है
आईएएस की एग्जाम पास करना आसान है, लेकिन इंडियन क्रिकेट टीम में सिलेक्ट होना बहुत मुश्किल है। इतना कंपटीशन है। हम क्या करें? कुछ एक्स्ट्रा टैलेंट लाइए और जहां पे जाइए, हमारे मुंबई में फिल्म इंडस्ट्री बहुत बहुत कंपटीशन है, बहुत कंपटीशन है वहां पे। बिजनेस में जाइए तो बिजनेस आपको पता आज के युग में तो और ज्यादा कॉम्पिटिटिव हो गया है। तो आम आदमी क्या कर सकता है जो अपने गांव समाज का कुछ हीरो बन जाए? और मुझ जैसा आदमी ये कर पाया, उसके एकमात्र वजह मुझे माई लाइफस्टाइल जैसा बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिला। तो इसको मुझे भीड़ से अलग करके दिखाया। और ये बिजनेस बड़ा आसान है, लेकिन मुश्किल हम और आप बना देते हैं इस बिजनेस को। एक लीडर क्या होता है? एक लीडर वो होता है जो अपने बिजनेस को समझने के लिए उसे ये पता होता है ये बिजनेस के अंदर एक विजन छुपा हुआ, जो अभी हमारे के राजेश से बात करके गए। उन्होंने हमें क्या दिखाया? माई लाइफस्टाइल का विजन और मिशन बताया। अगले 5 साल का 1500 करोड़ से कहां जाएंगे? 4000 करोड़ की कंपनी। सोचिए आप, 2013 में 0 से स्टार्ट किए, 2023 में 1500 करोड़ तक पहुंचे हैं। और अब अगला टारगेट क्या है? 4000। विजन मिला। आप लीडर के पास एक बिजनेस को लेकर विजन होना चाहिए, एक रास्ता होना चाहिए उसे हकीकत में बदलने का। एक लीडर वो होता है जो लोगों को इंस्पायर करे, कॉन्फिडेंस दे और उनके एक्शन को आगे बढ़ाए। एक लीडर का काम ये होता है जो उसके अंदर अपने टीम को ऐसी सपोर्ट, ऐसा टूल्स, ऐसा माहौल बनाए कि टीम के लोग अपने गोल को अचीव कर सके। और ये लीडरशिप इस बिजनेस में बड़ी आसानी से आ जाती है। और उसके लिए आपको इस प्रोसेस को समझना होगा कि लीडर का प्रोसेस क्या है। सबसे पहले आप लीडर नहीं बनते हो, बिजनेस लीडर। आप और कोई लीडर नहीं हो यहाँ पे। कौन से लीडर हो? बिजनेस के माई लाइफस्टाइल के लीडर हो। बस कईयों को लीडर लगता है, सोचता है मैं अगली बार तो सीधे विधायक ही बन सकता हूँ। वो वाला लीडर नहीं है भाई। प्रोसेस क्या है? सबसे पहले तुझे क्या बनना पड़ेगा? क्या बनना पड़ेगा? इंडिपेंडेंट। और आप सब बने। और मैं हमेशा बोलता हूं, आप जिस किसी रैंक पे जाते हो, टीसी बनो, एसटीसी बनो, एनटीसी बनो, आईटीसी बनो, डायमंड बनो, लेकिन इसके साथ आप हमेशा डायरेक्ट सेलर ही रहते हो। यू आर ऑलवेज इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटर। पोस्ट कोई भी मिले आपको, लेकिन अपनी मूलभूत स्वभाव क्या है? इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटर हो आप, याद रखिए। दूसरी चीज, अगला प्रोसेस क्या है? जैसे आप डिस्ट्रीब्यूटर तो बन गए, अब लीडर बनने के प्रोसेस में एक चीज और है, आपको सही फॉलोवर बनना पड़ेगा। अपने लीडर का, अपनी टीम का, अपनी कंपनी का क्या बनना पड़ेगा? फॉलोवर। और कैसा? परफेक्ट फॉलोवर। नाम वाला नहीं, काम वाला फॉलोवर बनना पड़ेगा। तब जाके ये दो चीज की सही डिस्ट्रीब्यूटर बने, सही फॉलोवर बने, तब जाके आप बनते हो कि भाई लीडर। इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का, अपनी कंपनी का, अपने टीम का क्या बनते हो? सही लीडर। अब इस प्रोसेस में गड़बड़ कहां होता है पता है? हम पहले दिन ही लीडर बनने चले जाते हैं, पहले दिन ही। और कई लोग टीसी बन गए, डीटीसी बन गए, उनको लगता है मैं सब समझ गया हूं, अब मैं तो बन गया हूं लीडर। और हमारे बिजनेस की थोड़ी सी ड्रॉबैक है हमारे बिजनेस में, पता है क्या है? क्या हो सकती है? आपको क्या लगता है? एक माइनस पॉइंट है हमारे बिजनेस का। हाँ जी, हमें सब आता है। ओके, हमारे यहाँ ना मान सम्मान बहुत मिलता है, आज इसीलिए नहीं दिया गया क्योंकि बहुत मिल चुका है ना। मैंने ऐसे ऐसे टीसी को देखे हैं, जितने उसकी वजन थी उतनी माना उसके पास। 6 साल पहले टीसी बना था, आज भी उसका प्रोफाइल फोटो वही है, स्टेटस पे आज भी बीच बीच में वही डालता है। और आज तक डीटीसी नहीं बना। उसको लगा बन गया जो बनना, खत्म कहानी उसकी। और लोग, मैंने पहले कहा किसी भी रैंक पे हो आप हमेशा क्या हो? डिस्ट्रीब्यूटर हो भाई, याद
भूलना। क्या है पहला काम? डिस्ट्रीब्यूटर। जो भी है पहले तो डिस्ट्रीब्यूटर है, याद रखो। और इस प्रोसेस में फिर आपको ये समझ में आता है कि मुझे लीडर बनने के लिए कौन सी क्वालिटीज की जरूरत है। ये कुछ क्वालिटीज है ये लीडर के लिए जरूरी होती है, जो आप सब लोग जानते हैं। आप काफी लीडर अपनी ट्रेनिंग मीटिंग में सारी चीजें सुनते रहते हैं, सुनते हो ना कि नहीं सुने हो? थोड़ा ये आगे गया लगता है, एक मिनट पीछे ले जाइए सर थोड़ा। हाँ बस बस। अब ये जो क्वालिटीज की मैं बात